केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में चैप्टर चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें कल बताए थे बहुत सारा बात। आज हम जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर और लोन पेयर, ये इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। जैसे में यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, लोन पेयर और सिग्मा दोनों मिलकर अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। 2 है तो एक s हो गया, दूसरा p हो गया 2 का। अगर 3 है तो एक s 2 p आ जाएगा, sp2 कहेंगे। अगर 3 रहेगा तो 4 रहेगा तो sp3, 5 रहेगा तो sp3d, और 6 रहेगा तो sp3d2, अगर 7 है तो sp3d3। तो यहाँ पर देखो ये कंपाउंड ये भी हो सकता है Ab2L0, मतलब लोन पेयर 0 और सेंट्रल एटम 1 और ये तुम्हारा साइड एटम हो गया। तो अगर ये रहेगा तो इस तरह से कंपाउंड तुमको निकल सकता है। एग्जांपल में हम समझाएंगे। उसके बाद शेप में आ जाओ। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो लीनियर होगा, तो अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, sp3 है तो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है तो क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 है तो पेंटागोनल। कुल मिला के सभी में क्या है, लोन पेयर अगर 0 रहेगा तो ये शेप हम डिफाइन कर सकते हैं। ये देखो अगर लीनियर शेप है तो उसका थीटा 180 डिग्री होता है। लीनियर शेप देख लो, एक एस है एक पी है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम थीटा डिसाइड करते हैं। जैसे में एस पी क्या है, एस पी 2 है, तो यहाँ से P कितना है 2 है, तो एक को हम कहाँ पर लेंगे 90 डिग्री पर। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर गलती है। इस टाइप से इस तरह का करके एंगल लेना बनाना पड़ेगा, जिससे 3 120 डिग्री का एंगल तैयार होता है। तो एक S और 2 P करेंगे तो यहाँ से एंगल कितना होगा 120 का एंगल बनेगा। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा 3। तो यहाँ से सबका थीटा याद रखना। सबसे पहले एक एग्जांपल करके उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये एक एग्जांपल से पूरे कंसेप्ट हम समझ जाएंगे। जैसे में यहाँ पर देखो PCl5 दिया गया है। क्या है PCl5। तो यहाँ पर हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे सेंट्रल एटम कौन है मेरा P है, तो P को हम A मानेंगे। साइड एटम कौन सा है क्लोरीन है, तो क्लोरीन को B मानेंगे। B कितना है 5 है, और लोन पेयर इसका हम निकालेंगे। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, कितना 5, और साइड एटम कितना दिया है 5। 2 से डिवाइड करेंगे तो हम बताए थे कल कि लोन पेयर निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से साइड एटम को घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जितना आएगा वो उसका लोन पेयर हो जाएगा। तो PCl5 का लोन पेयर कितना निकला 0। 5 में से 5 गया 0 हुआ, और 0 में कितना से भी डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो इसका लोन पेयर कितना निकल गया L0। ये कौन सा आया AB5L0। यहाँ पर देखो कौन सा है AB5L0। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो AB5L0 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3d। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला sp3d। अगर यहाँ से इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो क्या निकला AB5L0 का sp3d निकला। अगर इसका शेप पूछे तो यहाँ पर देख लो sp3d का शेप कौन सा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका शेप क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
ध्यान से समझना। तो यहाँ पर इसका PCl 5 का लोन पेयर 0 निकला, तो यहाँ से कंपाउंड क्या निकाल लिए, P को A माने और साइड एटम को B मान लिए। साइड एटम कितना है 5 है, तो B 5 कर दिए और लोन पेयर कितना निकला 0, तो AB5L0। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन AB5L0 का क्या है sp3d। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया sp3d और ट्राइगोनल शेप क्या दिया गया है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ से अगर थीटा पूछ रहा है तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे। इसका कितना दिया है थीटा 90 डिग्री का 6 होगा और 120 डिग्री का होगा, 2 थीटा होगा, एक 90 और एक 120। तो ये तो मेरा शॉर्ट ट्रिक था। एक फार्मूला पर चलते हैं, तो फार्मूला पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उस पर भी निकल जाएगा। और इस पे हम क्या बोले हैं फार्मूला में, हम क्या बोले हैं लोन पेयर प्लस सिग्मा, लोन पेयर प्लस सिग्मा। तो लोन पेयर मेरा कितना आया है 0। फार्मूला क्या है LP प्लस BP, LP प्लस BP, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला है। लोन पेयर मेरा PCl 5 का कितना निकला है 0, तो लोन पेयर कितना हो गया 0 और BP कितना है 5 है, साइड एटम कितना है 5 है। इसको हम बॉन्ड पेयर कहेंगे, तो कितना हुआ 5, टोटल कितना हुआ 5। और 5 का देख लो कौन सा है 1 2 कहाँ गया 2 3 4 और 5 का देखो sp3d। तो कोई भी तरीका से हम करेंगे, चाहे ऐसे भी कर सकता है, 5 आया तो एक S हो जाएगा, बाकी का हम क्या लिखेंगे P लिखेंगे, sp3 क्या हुआ sp3 और एक D लिखेंगे। तो PCl 5 का कोई भी तरीका से हम निकालेंगे आंसर तो वही आएगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, या तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, या तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा, नहीं तो उसका शेप पूछेगा, और नहीं तो लोन पेयर पूछेगा, और नहीं तो क्या पूछेगा फॉर्मल चार्ज पूछेगा। इन सारी बातों से या तो 7 से 8 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों मिलकर 2 आते हैं तो sp होगा। रटना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है। टोटल कितना हुआ 2, तो 2 को एक s लिख सकते हैं, एक p लिख सकते हैं। अगर 3 है तो एक s लिख सकते हैं, p 2 को लिख सकते हैं। मतलब s की संख्या कांस्टेंट रहेगा, s की संख्या कांस्टेंट रहेगा, सभी में एक ही संख्या क्या होगा